नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं शुभी मिश्रा आपके साथ। दिल्ली लाल किला विस्फोट को लेकर एक नया खुलासा हुआ है। लाल किले ब्लास्ट की जांच से ये पता चलता है कि आतंकी डॉक्टर उमर मोहम्मद खतरनाक बम बनाना चाहता था। उसने इसके लिए खूब दिमाग लगाया। जब उसे पता चला कि उसके और साथी अरेस्ट हो चुके हैं तो उसने पैनिक में आकर, टेंशन में आकर विस्फोट करने का प्लान खुद ही बना लिया और इसके लिए उसने अपनी कार में रखे विस्फोटकों से खतरनाक बम बनाने की सोची और इसके लिए उसने पार्किंग में 3 घंटे तक दिमाग लगाया। जब उसका दिमाग काम अगर कर जाता तो दिल्ली और भी ज्यादा दहल उठती। जी हाँ, लाल किले के पास हुए विस्फोट की प्रारंभिक जांच से ये पता चलता है कि आतंकी उमर ने जल्दबाजी में विस्फोटक उपकरण बनाया था और उसने गिरफ्तारी के डर से लाल किले के पास ब्लास्ट कर दिया। समाचार एजेंसी पीटीआई के सूत्र ये बताते हैं कि पुलवामा के रहने वाले डॉक्टर उमर का संबंध फरीदाबाद स्थित आतंकवादी मॉड्यूल से था। उसका पर्दाफाश वहां से विस्फोटक बरामद होने के बाद हुआ था। उसे अपने साथियों की गिरफ्तारी के बाद उसके पकड़े जाने का डर सता रहा था और उसके पास पहले से कुछ विस्फोटक भी पड़े हुए थे। पकड़े जाने से पहले धमाका वो करना चाहते थे और यही कारण है कि कई घंटे तक वो दिल्ली में घूमता रहा और करीबन 3 घंटे तक पार्किंग में दिमाग लगाता रहा। सूत्रों ने बताया है कि ये विस्फोट दिल्ली एनसीआर और जम्मू कश्मीर के पुलवामा में कई स्थानों पर सुरक्षा एजेंसी द्वारा आतंकी मॉड्यूल का हिस्सा माने जा रहे संदिग्धों को पकड़ने के लिए की गई छापेमारी के बाद घबराहट और हताशे में किया गया है। एक सीनियर पुलिस अधिकारी के अनुसार फरीदाबाद में छापेमारी के बाद आतंकी उमर शायद घबरा गया था और इसकी वजह से उसे जल्दी से अपना घर बदलना पड़ा और इससे बम विस्फोट वाली दुर्घटना की आशंका और भी ज्यादा बढ़ गई। ऐसा लगता है कि ये घटना संदिग्ध आत्मघाती हमले के बजाय परिवहन के दौरान अनजाने विस्फोट में बदल गई। अधिकारी ने कहा है कि खुफिया टीमों के प्रथम आकलन से ये पता चलता है कि संवर्धित विस्फोटक उपकरण आईईडी को गलत तरीके से बना लिया गया था, जिसकी वजह से विनाशकारी प्रभाव सीमित रह गया। अधिकारी ने कहा कि बम समय से पहले ही फट गया और पूरी तरह ये बना ही नहीं था और इसीलिए इसका प्रभाव सीमित ही रह गया। विस्फोट से कोई छर्रे या कीलें नहीं मिली है। सूत्रों के अनुसार वो पार्किंग में 3 घंटे तक इस बम को प्रभावी बनाने का तरीका ढूंढ रहा था। उसने कई कॉल्स भी किए जिसके डंप डेटा को एकत्रित किया जा रहा है। उससे जब बम बहुत खतरनाक नहीं बन पाया तो उसने ऊब कर इसे लाल किले के पास मेट्रो के गेट नंबर 1 पर विस्फोट करने का सोचा। उसने जानबूझकर ये ब्लास्ट किया या दुर्घटनावश हो गया, ये अभी भी जांच का विषय बना हुआ है। हालांकि ये बात तय है कि अगर उमर का दिमाग बम बनाने में कामयाब हो जाता तो और भी बड़ी तबाही हो सकती थी। दरअसल लाल किले के पास सोमवार की शाम को हुए विस्फोट से कुछ ही घंटे पहले जैश ए मोहम्मद और अंसार गजवत उल हिंद से जुड़े एक सफेदपोश आतंकी मॉड्यूल का पर्दाफाश किया गया था और इसमें 3 डॉक्टर समेत 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया। 2900 किलोग्राम विस्फोटक जब्त किए गए। ये मॉड्यूल कश्मीर, हरियाणा, उत्तर प्रदेश तक फैला हुआ था। चौथा आतंकी डॉक्टर उमर ही था। वो भागने में कामयाब हो गया। दिल्ली पुलिस की प्राथमिक जांच में विस्फोट को बम विस्फोट बताया गया और इसमें गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम के तहत आतंकवादी हमले की साजिश और सजा से संबंधित धाराएं भी लगाई गई। शुरुआत में यह दावा किया गया था कि विस्फोट के दौरान कार में 3 लोग थे। हालांकि अब यह स्पष्ट है कि विस्फोट के समय i20 कार केवल नबी चला रहा था, जो आतंकी मॉड्यूल के भंडाफोड़ के बाद फरार हो गया था। पुलिस की जांच के अनुसार ये भी पता चला है कि नबी फरीदाबाद में अपने साथियों की गिरफ्तारी के बारे में इंटरनेट पर तलाश करते हुए लगभग 3 घंटे तक सुनहरी मस्जिद के पार्किंग में रहा। जांचकर्ताओं ने नबी की गाड़ी का 11 घंटे का सुराग लगाने में कामयाबी हासिल कर ली है। लाल किले के पास छत्ता रेल चौक रोड पर आगे बढ़े और फिर वो उन्होंने यू टर्न ले लिया। जांच से जुड़े अधिकारियों के अनुसार विस्फोट लाल किला पुलिस चौकी से कुछ मीटर पहले हुआ है। सोमवार को गिरफ्तार किए गए लोगों में डॉक्टर मुजमिल गनई और डॉक्टर शाहीन सईद भी शामिल थे और फरीदाबाद स्थित अल फलाह विश्वविद्यालय से जुड़े हुए थे। फरीदाबाद से 360 किलोग्राम अमोनियम नाइट्रेट बरामद किया गया था। जांच के अनुसार शाहीन भारत में जैश ए मोहम्मद की महिला भर्ती शाखा का नेतृत्व कर रही थी। वो समूह महिला शाखा जमात उल मोमिनात की प्रमुख थी
और इसीलिए ये पूरी प्लानिंग पहले से ही की जा रही थी। इससे उमर अल फलाह से भी इनके तार जुड़े हुए हैं। माना जा रहा है कि हुंडई की i20 कार चला रहा था वो, जिसमें ये शक्तिशाली विस्फोट हुआ। उमर ने कथित तौर पर यह आतंकी हमला इसलिए किया क्योंकि उसे डर था कि वो अपने साथी चिकित्सकों की तरह कहीं पकड़ा जा सकता है। उन्होंने बताया कि दक्षिण कश्मीर के पुलवामा जिले के लेथपोरा का ये डॉक्टर कथित तौर पर कार में विस्फोटक संभवतः अमोनियम नाइट्रेट ले जा रहा था, जो आत्मघाती हमले की संभावना से जिससे इनकार नहीं किया जा सकता है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर गंभीरतापूर्वक जांच चल रही है। पूरा देश अलर्ट मोड पर है। लेकिन आप जरा सोचिए कि अगर वो 3 घंटे जो उसने पार्किंग में बिताए बम बनाने में, अगर उसमें वो कामयाब हो जाता, असफल होने के बाद जब इतनी बड़ी दुर्घटना हो गई, इतना सब कुछ नुकसान हो गया, तो आप जरा सोचिए कि और कितने लोगों की जान जा सकती थी। ये प्लानिंग बहुत बड़ी थी, बड़ी प्लॉटिंग की गई थी, जिसका एग्जीक्यूशन सही तरीके से नहीं हो पाया और इसीलिए नुकसान कम होकर ही रह गया। इस पूरी खबर पर आपको क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। शुक्रिया।